जैसा इन लोगों ने बोला था बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं ये लोग। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने अपने घर को भी अपग्रेड किया है, साथ में एक शोरूम भी बनाया है। मगर ये जो शोरूम है ना, ये कोई नॉर्मल शोरूम नहीं है। इसके अंदर मैं नॉर्मल गाड़ियां पार्क नहीं करूंगा। हम लोग अपने शोरूम के अंदर पार्क करेंगे सिर्फ और सिर्फ BMW की गाड़ियां। अब ये BMW की गाड़ियां होंगी कौन सी, मैं आप लोग को बताता हूँ। BMW के सारे मॉडल्स होंगे, जैसे कि BMW M2 हो गई, M3, M4, M5, M8, इवन के X5। भाई BMW के सारे मॉडल्स यहाँ पे आने वाले हैं। और फिर अपना शोरूम लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा अच्छा शोरूम हो जाएगा। यहाँ से आप लोग व्यू तो देख सकते हो। ये मेरा शोरूम है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करूंगा मैं। थोड़ी सी जगह छत पर भी है, लेकिन नहीं, मैं अपनी गाड़ियाँ इंडोर पार्क करूंगा इस जगह पे, क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर कभी बारिश होती है, कभी बर्फ पड़ती है। भाई ये जगह मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी, इसलिए मैं अपनी सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पे अंदर पार्क करूंगा। अभी तक मेरे ख्याल से तो अपना शोरूम रेडी हुआ नहीं है। थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ मैं। ये जगह बनाई है इसने मेरे लिए, अच्छी है भाई। हम लोग अपने शोरूम के अंदर यहाँ से भी जा सकते हैं। और सिर्फ शोरूम नहीं बनाया है ना, अपने घर को अपग्रेड भी किया है मैंने। अभी फटाफट से आप लोग को नीचे लेके जाता हूँ। ये जगह मेरी फेवरेट है। हम लोग यहाँ पे बारबेक्यू भी कर सकते हैं। व्यू तो आप लोग देख रहे हो, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं इधर। इनको लगता है कि ये कोई पिकनिक स्पॉट है। भाई ये ऊपर अपना पूरा का पूरा शोरूम है, लेकिन अभी तक ये मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट होगा तब ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। गाड़ियाँ मैंने सारी की सारी इंपोर्ट करवा के रखी हैं। और ये गाड़ियाँ कौन सी हैं? BMW की गाड़ियां हैं भाई। अपना शोरूम BMW का शोरूम है। ये लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। इनमें से ये जो बीच में बैठा हुआ है ना, ये डिज़ाइनर है। इसी ने पूरे के पूरे शोरूम को डिज़ाइन किया है और मेरे घर को भी इसी ने डिज़ाइन किया है। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ शोरूम बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि भाई अब अगर शोरूम बना ही रहा हूं तो साथ में घर को भी अपग्रेड कर दूं। पता नहीं अभी ये कंप्लीट कब होगा, कितना टाइम है? सर ये ऑलमोस्ट हो गया है सर, 90% कंप्लीट हो गया है। बस आप गाड़ियाँ ले आओ। सही है, मैं जा रहा हूँ, गाड़ियाँ लेकर आता हूँ। BMW M2, 3, 4, 5, 8। भाई मज़ा आने वाला है। सारे के सारे लेटेस्ट मॉडल हैं। और हाँ, मैंने इसको कहा था कि ऊपर हेलीपैड चाहिए मुझे। पता नहीं अभी इसने बनाया है या फिर नहीं। कह तो रहा है कि अभी तक 90% कंप्लीट हुआ है। जब ये 100% कंप्लीट होगा तब ये और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिलहाल तो ये देखो, बाहर ये बड़ा वाला ट्रक भी खड़ा हुआ है और ये रहा अपना हेलीपैड। यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 हेलीकॉप्टर्स तो इजीली लैंड हो सकते हैं, एक इधर और दूसरा उधर। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। भाई ये देखो, ये चीज़ कितनी ज़्यादा कूल है। हम लोग यहाँ पे चल भी सकते हैं। मुझे तो भाई ये वाली जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। नीचे सब कुछ देख सकते हैं हम लोग। अभी एक और चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, ये जगह भी मैंने अपने लिए बना के रखी है। हम लोग शाम के टाइम पे यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पूल टेबल भी रख दिया है। पूरा का पूरा घर अच्छे से अपग्रेड किया है मैंने। और ये शोरूम भी किसी से कम नहीं है। ये जो जगह है, यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आएंगे। 1-2 गाड़ी मैं इधर पार्क कर दूंगा और फिर उसके बाद ये वाला गेट बंद कर दूंगा। ये हम लोग के शोरूम की एंट्रेंस है। इतना अच्छा शोरूम आज से पहले किसी ने नहीं बनाया। लाइट्स वगैरह भी लग चुकी हैं यहाँ पे। रात को अपना शोरूम और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे अभी जाना है गाड़ियाँ उठाने। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा बैनी के पास। बैनी को मैंने कहा था कि मेरी गाड़ी रेडी रखे। सारे के सारे BMW के मॉडल्स मैंने इंपोर्ट करवा के रखे हैं। बैनी के पास कौन सी गाड़ी है? BMW X5। ये X सीरीज़ है, मुझे तो अच्छी लगती है। वैसे पर्सनली जो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है ना, वो M8 है। M5 भी अच्छी होती है, M4 भी अच्छी होती है और M3 भी अच्छी है, 2 भी अच्छी है। भाई BMW की सारी गाड़ियाँ ही अच्छी हैं। मगर ये जो X5 है ना, ये SUV की तरह की होती है। बल्कि SUV की तरह की क्या होती है, ये एक SUV होती है। मुझे अच्छी लगती है। रेंज रोवर की तरह की होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो अभी दिखा दूंगा। फटाफट से जाता हूँ बैनी के पास। मज़ा आने वाला है भाई। BMW X5 हम लोग पिक करेंगे और तब तक अपना शोरूम भी रेडी हो जाएगा। 90%
90% काम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसको भी कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। गाड़ियां जाके अपने शोरूम के अंदर पार्क करूंगा। अभी सोचो, लॉस सैंटोस के अंदर कोई ऐसा शोरूम है जिसके पास BMW के सारे मॉडल्स हों? कोई भी नहीं है भाई। हर किसी को BMW इंपोर्ट करवानी पड़ती है, लेकिन मैं वो गाड़ियां अपने शोरूम के अंदर पार्क करूंगा और फिर किसी को भी BMW इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ियां इंपोर्ट कराओ ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि BMW की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो क्यों ना भाई BMW का शोरूम ही बना लूँ मैं। यहाँ पे हम लोग अपनी इस वाली गाड़ी को पार्क करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। बहुत बड़ा हाथ मारा है मैंने, मज़ा आएगा भाई। लोकली हर किसी को BMW मिल जाएगी। क्या कर रहे हो बैनी? ये क्यों लेटा हुआ है इधर, और ये इसकी टांग पे खून क्यों लगा हुआ है? हाँ भाई, क्या हुआ बैनी? गाड़ी किधर है मेरी? किसी ने अटैक किया है क्या इसके ऊपर? कोई है क्या यहाँ पे? क्या हुआ है बैनी, ठीक हो तुम? ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। ऊपर जाके देखता हूँ कोई है क्या यहाँ पे। और मुझे मेरी X5 भी नहीं दिख रही है। बहुत महंगी गाड़ी है, अपने लिए इंपोर्ट कराई थी मैंने शोरूम के लिए, और अभी मुझे यहाँ पे गाड़ी दिख नहीं रही है। बैनी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सब कुछ तो ठीक नहीं है ना। अबे बैनी उठो, क्या कर रहा है ये? 1 मिनट में इसकी सांसें चेक करता हूँ। जिस बात का डर था वही हुआ। बैनी की सांसें नहीं चल रही हैं भाई। बैनी को मार दिया किसी ने। कौन कर सकता है ये सब कुछ? लेस्टर बात सुनो, एक अर्जेंट काम है। हाँ भाई बोलो, क्या काम है? सुना है कि BMW का शोरूम बना रहे हो, मुझे कौन सी गाड़ी मिलेगी? BMW की कोई भी गाड़ी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो लेस्टर। BMW M2 तुम्हें दूंगा। अभी एक काम करो, बैनी के शोरूम के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, इनको हैक करो और फिर मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। बैनी पड़ा हुआ है नीचे, सांसें नहीं चल रही हैं, मर चुका है बैनी। किसने मारा है इसको? अरे बैनी कैसे मर गया? 1 मिनट वेट करो, मैं चेक करता हूँ। जल्दी चेक करो और मुझे ये बताओ कि शोरूम के अंदर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी ना? भाई ये रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी X5 खड़ी हुई थी। तो किधर गई X5? किधर गई? कौन आया था इधर? अरे ये तो भाई लॉस्ट गैंग के बंदे हैं। लॉस्ट गैंग के बंदे हैं? इन्होंने बैनी को मार दिया? हाँ भाई, बैनी को मार दिया इन्होंने और तुम्हारी गाड़ी भी लेके चले गए। किधर है मेरी गाड़ी? अभी इस टाइम पे है किधर? तुम्हारी गाड़ी को चेक करना पड़ेगा भाई। अभी पता नहीं लॉस्ट गैंग वाले तुम्हारी गाड़ी किधर लेके गए होंगे। सारे के सारे CCTV कैमरास को हैक करना पड़ेगा, हाईवेज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से मुझे चेक करके बताओ कि मेरी X5 किधर है। और हाँ, एम्बुलेंस को कॉल करो, ये बैनी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। बैनी की सांसें नहीं चल रही हैं, सचमुच मर गया है क्या? मैंने चेक किया लेस्टर, सांसें नहीं चल रही हैं। हॉस्पिटल भिजवाओ इसको, हो सकता है कि बच जाए। मैं तब तक जाता हूँ लॉस्ट गैंग के पास। तुम चेक करके बताओ कि मेरी गाड़ी किधर है, मुझे कॉल करना। जहाँ तक मुझे लगता है लॉस्ट गैंग वाले मेरी गाड़ी को अपनी बेस के अंदर लेके गए होंगे। इनकी बेस खतरनाक है और वहाँ पे सारे के सारे लॉस्ट गैंग के गुंडे रहते हैं। जाता हूँ वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी को चेक करता हूँ। लेस्टर को भी मैंने बोला है वो सारे के सारे CCTV कैमरास को चेक करेगा। ये जो लॉस सैंटोस के हाईवेज है ना, यहाँ पे कैमरास लगे होते हैं और इन कैमरास को लेस्टर इजीली हैक कर सकता है। मुझे पता चल जाएगा कि मेरी X5 है किधर। काफ़ी ज़्यादा महंगी थी ये, M2 और M3 से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये X5। और ऊपर से ये थी भी तो मॉडिफाइड ना, नॉर्मल नहीं थी भाई, मॉडिफाइड थी। सामने है लॉस्ट गैंग का अड्डा, यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि मेरी गाड़ी है यहाँ पर। नहीं, चलो चलो चलो, अपनी गाड़ी को फ़िलहाल मैं इधर ही पार्क कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं इधर। यहाँ से चला जाता हूँ अंदर। ये वाली ऑप्शन मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन अगर यहाँ से मैं अंदर गया ना तो लॉस्ट गैंग वाले मुझे गोलियाँ मारेंगे और अगर इन लोगों ने गोली मारी तो फिर मैं भागूंगा कैसे? हो सकता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ जाए। अभी फ़िलहाल यहीं से जाता हूँ अंदर। और ये रही ना भाई, ये है मेरी BMW X5। इतनी मुश्किल से मैंने अपनी गाड़ी इंपोर्ट की थी। अभी इनको मेरे ऊपर शक तो हो रहा है, लेकिन मैं आ गया हूँ इधर। अपनी ये वाली गाड़ी मुझे इधर ही छोड़नी पड़ेगी। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन ये वाली BMW सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बैठता हूँ इसके अंदर। मगर ये क्या गोली चला रहे हैं ये लोग? चलो 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 चलो, अभी फ़िलहाल निकलना होगा यहाँ से। निकल आया भाई, गाड़ी मिल गई है मुझे मेरी। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये X5 भाई, बहुत ही ज़्यादा रेयर गाड़ी है। और अच्छा हुआ कि मिल गई मुझे, मेरी एक BMW वापस मिल गई है। गोलियां तो चलाई हैं इन लोगों ने मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा गोलियां चलाई हैं, लेकिन भाई मैं निकल गया।
अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी है। अच्छा हुआ कि आ गई मेरे पास। और ये पीछे फेक नंबर भी लगा के रखा है इन लोगों ने। गाड़ी की फ्रंट पे तो लाइसेंस प्लेट है ही नहीं, और ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, नंबर नहीं लगा हुआ इसको, ये फेक नंबर लगाया है लॉस्ट गैंग वालों ने। खैर जो भी है भाई, गाड़ी आ गई है मेरे पास, और ये है अपनी पहली गाड़ी BMW X5। मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन जो M3 है ना वो भी अच्छी है, M4 भी अच्छी है, M5 भी अच्छी है। सारी की सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं भाई। बाद में हम लोग साथ मिलके वोटिंग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको लेके जाता हूँ अपने शोरूम के अंदर। उसके बाद मैं जाऊंगा BMW M2 पिक करने के लिए। गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, और ये पीछे गोली का निशान भी है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो इजीली रिपेयर हो सकती है। अभी इसको किधर पार्क करूं? गैराज के अंदर पार्क कर देता हूं। चलो भाई, ये गाड़ी जाएगी अपने गैराज के अंदर। थोड़ी सी गंदी हो गई है और सामने खून भी लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इजीली रिपेयर हो सकती है। मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ ना आप लोग को। ये देख रहे हो भाई, अंदर से कितनी ज़्यादा लग्जरी है। पीछे वाली साइड पे भी LEDs लगी हुई हैं। अच्छी है भाई, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और BMW का लेटेस्ट मॉडल है ये X5 का। बट अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसके दरवाज़ों को हम लोग बंद कर देते हैं, और फिर मैं जाता हूँ, जाके लेकर आता हूँ M2। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सिम्योन के पास। M2 मैंने सिम्योन को बोला था कि इंपोर्ट करा के रखे मेरे लिए। अब तक तो गाड़ी आई गई होगी। जाता हूँ सिम्योन के पास शर्मा जी की गाड़ी चुरा के। और ये जो M3 है ना, M3 मेरे घर पे खुद आएगी। M2 मैं पिक करूँगा सिम्योन से। अभी जा रहे हैं हम लोग सिम्योन के पास, और ये जो M3 है ना, ये कार्गो कंपनी सीधा मेरे घर पे आके डिलीवर करेगी। M3 सुबह को ही पहुंच गई थी, लेकिन ये जो कार्गो वाली कंपनी थी ना, इसने कहा कि हम लोगों के पास अभी फ़िलहाल ट्रक नहीं है, गाड़ी ड्राइव करके ले आए क्या? मैंने बोला पागल हो, मेरी गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, मैं खुद ड्राइव करूंगा। तुम ट्रक के ऊपर गाड़ी को रख के लेकर आओ, ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सर, ट्रक अभी नहीं है, ड्राइव करके ले आते हैं। मैंने कहा 10 घंटे वेट कर लूँगा, लेकिन गाड़ी मैं ही ड्राइव करूँगा, इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। जब तक मैं ये वाली M2 लेके जाऊँगा ना अपने शोरूम के अंदर, तब तक अपनी M3 भी घर के बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप लोग M3 भी देख लेना, M4, M5 और M8 भी आने वाली है। सब कुछ प्लान करके रखा है मैंने, मज़ा आएगा। लेकिन अभी जाके देखते हैं कि ये वाली M2 दिखने में कैसी है। काफ़ी दिनों से मैंने ये M2 देखी नहीं है। ये बेसिक वर्जन है BMW का, मगर ये जितने भी M वर्जन हैं ना, ये सारे के सारे ट्यून होते हैं, और ट्यून होने के बाद ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। अभी अगर मैं स्टॉक M8 और M2 की बात करूँ ना, तो भाई वैसे तो ये गाड़ियाँ अगर स्टॉक हों तो M8 ज़्यादा तेज़ है, लेकिन अगर मैं M2 को ट्यून करूँ, उसको अपग्रेड करूँ, तो वो M8 से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। यही वजह है जिसकी वजह से लोग BMW परचेज़ करते हैं। सिम्योन अपने ऑफिस के अंदर नहीं है, और ये है ना अपनी BMW M2। अभी दिखने में ये नॉर्मल लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको ट्यून करूं तो भाई ये गाड़ी M8 से ज़्यादा तेज़ हो सकती है। ये M2 है, और लाइसेंस प्लेट पे भी M पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है M2। गाड़ी तो ये वाली भी किसी से कम नहीं है। अभी इसको ड्राइव करके देखते हैं, तब पता चलेगा कि इसकी स्पीड कितनी है। और ये कलर मैंने खुद ऑर्डर किया था। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही वाला कलर था, और वो इसलिए क्योंकि ये कलर काफ़ी ज़्यादा रेयर है। अभी बाहर लेके चलते हैं ना गाड़ी को, तब इसका कलर आप लोग को अच्छे से दिखेगा। छत इसकी कार्बन फाइबर की है, और फीचर्स तो इस वाली गाड़ी के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। सिम्योन नहीं था शोरूम के अंदर, इसीलिए अपनी गाड़ी मैंने खुद ही उठा ली। कलर देखो भाई, क्या ही कलर है इस बीस्ट का। और ये जितने भी मॉडल्स हैं ना, ये सारे के सारे लेटेस्ट मॉडल हैं। पुराना मॉडल मैंने कोई भी इंपोर्ट नहीं करवाया भाई, सारे के सारे लेटेस्ट मॉडल इंपोर्ट करवाए हैं मैंने अपने लिए। अभी लेके चलते हैं इस वाली बीस्ट को अपने घर के अंदर। अच्छी है भाई, गाड़ी के अंदर टर्बो भी है। और देख रहे हो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, उन सब गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वाली BMW। और वो क्यों? क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा रेयर है। एक तो ये ब्लू कलर है, लेकिन ये जो पर्पल का शेड आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है।
अभी यहाँ से मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपनी गाड़ी। ये देखो भाई, यहाँ से पर्पल दिख रही है। ये फ़ायदा होता है इस वाले पेंट का। धूप में भाई ये अपना कलर चेंज करती है और हर एंगल से इसका कलर डिफरेंट लगेगा आप लोग को। अगर एक जगह से देखें तो ब्लू लगता है, दूसरे एंगल से देखें तो भाई गाड़ी पर्पल हो जाती है। अच्छी है, मुझे तो ये M2 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन अभी M3 की बारी है और ये वाली M3 कहाँ पे आएगी? सीधा मेरे घर पे आके डिलीवर होगी। कार्गो कंपनी को कॉल भी कर देता हूँ, उनको बोलता हूँ कि जल्दी करो भाई, अभी तक तुम लोग का ट्रक नहीं पहुँचा क्या? अगर तो इनका ट्रक नहीं हुआ ना तो मैं खुद जाऊँगा और जाके अपनी M3 को ड्राइव करके ले आऊँगा। मैं अपनी गाड़ियाँ ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन ये जो कंपनी वाले हैं ना, इनको मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए कभी भी नहीं दूंगा भाई। ये लोग गाड़ी को अपना समझते ही नहीं है। अगर तो कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो पैसे मुझे देने पड़ जाएंगे, इसलिए भाई अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करके लेकर आऊँगा मैं। बट अभी हो सकता है कि गाड़ी घर पहुँच गई हो, कुछ कह नहीं सकते। घर जाते हैं ना तब पता चलेगा। यहाँ से मुझे दिख तो रही है अपनी गाड़ी। मैंने इसको कहा था कि गाड़ी चलानी नहीं है, लगता है कि गाड़ी चलाई है इसने। अभी ये जो मेरे पास गाड़ी है ना, ये M2 है और ये जो साथ खड़ी है ना, ये M3 है। इस वाली गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ। ये ट्रक मुझे साइड पे करवाना होगा। कंस्ट्रक्शन तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो ही गई है। इस वाले ट्रक को साइड पे करता हूँ और कंस्ट्रक्शन वर्कर को बाहर बुलाता हूँ। बल्कि ये तो खुद ही आ गया बाहर। हाँ भाई, काम हो गया? जी सर, हमारा काम कंप्लीट हो गया। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा बनाया हम लोगों ने आपका शोरूम और आपका घर। ठीक है, तो फिर ये अपनी मशीनरी को निकालो, ये वाला ट्रक साइड पे करो। अभी आओ, जल्दी करो, ये वाला ट्रक अभी साइड पे करो। मैं तब तक जाके अपना घर देख लेता हूँ। हाँ भाई चॉप, शोरूम रेडी है। इतना खतरनाक शोरूम बना दिया आपने, लेकिन गाड़ियाँ किधर हैं? गाड़ियाँ कहाँ से लाओगे यार? गाड़ियाँ आ गई हैं चॉप। ट्रक भी मेरे ख्याल से इसने साइड पे कर दिया होगा। आजा बाहर, गाड़ियाँ दिखाता हूँ तुझे। इस वाली गाड़ी को हम लोग अपनी जगह पे पार्क करते हैं। शोरूम के अंदर गाड़ियाँ बाद में लेके जाऊँगा। अभी मुझे सारी की सारी गाड़ियों को अच्छे से रिपेयर करना होगा। ये वाली गाड़ी तो बिल्कुल क्लीन है, इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं है। मगर ये जो गाड़ी अंदर खड़ी हुई है ना, ये थोड़ी सी डैमेज हो गई है। इसको रिपेयर करना पड़ेगा और इसको वॉश भी करना पड़ेगा। और हाँ, गाड़ी आ गई है ना, जाओ, किस बात का वेट कर रहे हो? सर वो मुझे लगा था कि पैसे वगैरह दोगे। पैसे वगैरह नहीं है, अभी जाओ, निकलो यहाँ से, बहुत ज़्यादा काम है मुझे। ये रही अपनी गाड़ी M3 भाई, ये M3 है। पहले जो आप लोगों ने देखी थी ना, वो M2 थी और ये M3 कंपटीशन है भाई। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे गाड़ियाँ अच्छी होती जाएंगी। ये जो M2 है ये थोड़ी सी सस्ती होती है, फिर M2 से ज़्यादा महंगी है ये वाली M3, और फिर M4 इससे भी ज़्यादा महंगी है। इसको फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे पार्क करते हैं। कलर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन X5 को भी बाहर निकालना है। चॉप, एक काम कर, वो कार वॉश वाले को बुला और उसको बोल के गाड़ी को वॉश कर दे। शोरूम के अंदर इतना बड़ा सेटअप बना के रखा है, वहाँ पे जाके वॉश करो ना यार। ठीक है, तू नहीं करेगा क्या? मुझे और भी काम है। अगर तो आपकी गाड़ी को कुछ हो गया तो फिर आप मुझे बोलोगे, खुद ही करो यार। कर दे चॉप, कुछ भी नहीं बोलूंगा, प्लीज़ भाई कर दे। इस वाली गाड़ी को वॉश कर दे, कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है। और ये इसके ऊपर गोली के निशान भी हैं, ये सारे के सारे निशान भी हटा दे और ड्राइवर को कॉल करके बोल के जल्दी से आ जाए वो। मैं तब तक जाता हूँ अपनी M4 पिक करने के लिए। ये M2 हो गई, ये M3 हो गई, वो X5 हो गई। ये SUV वाली कैटेगरी को साइड पे रखते हैं। M2 आ गई, M3 आ गई। अभी टाइम आ चुका है M4 और M5 को लेकर आने का। ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ कहाँ पर खड़ी हुई हैं? लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास खड़ी हुई हैं। चलते हैं और जाके M4 को देखते हैं। ये M3 भी भाई किसी से कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसकी छत भी रेड कलर की है। मुझे तो ये M3 भी अच्छी लग रही है, लेकिन M4 जो है ना, वो M3 से ज़्यादा अच्छी है। और इसी तरह जो M5 है वो M4 से भी ज़्यादा अच्छी है। और ये जो M8 है, ये M2, 3, 4, 5 इन सबसे ज़्यादा अच्छी है। अभी चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास, मज़ा आने वाला है। लॉस्ट गैंग वाले मेरे ख्याल से बदला लेंगे मुझसे, इसलिए मुझे सारे के सारे काम जल्दी से कंप्लीट करने होंगे भाई। मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी गाड़ियाँ शोरूम के अंदर चली जाएँ, उसके बाद लॉस्ट गैंग वालों को भी देख लूँगा। इनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे अपनी गाड़ियाँ सिक्योर करनी हैं। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा
है मेरे पास, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ियों को कुछ भी ना हो। चलो भाई, लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास आ चुके हैं हम लोग, और ये है अपनी बीस्ट M3। भाई मानना पड़ेगा, गाड़ी तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसकी स्पीड मैंने चेक की है, इसकी स्पीड M2 से ज़्यादा तेज़ है। अगर तो M2 को मैं ट्यून करूँ ना तो फिर वो तेज़ हो जाएगी, लेकिन ये जो M3 है ये M2 से ज़्यादा तेज़ है अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो। अभी चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास और फिर जाके देखते हैं अपनी M4 और M5। भाई ड्रिफ्टिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन गाड़ियों में। फिलहाल इसको यहाँ पे पार्क करते हैं। देख रहे हो भाई कैसे स्लिप कर रही है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और मेरे ख्याल से ये ड्रिफ्टिंग के लिए ही बनी है। अभी इसको यहाँ पे पार्क करते हैं और जाके M4 और M5 को बाहर निकालते हैं। मैंने इसको सुबह के टाइम ही कॉल कर दी थी। अभी बताओ इनमें से M4 कौन सी है और M5 कौन सी है। जो गाड़ी बड़ी है ना वो M5 है और जो छोटी है वो M4 है। मैं आप लोग को बताता हूँ, ये जो बीस्ट यहाँ पे खड़ी हुई है ना ये M5 है और ये M4 से ज़्यादा बड़ी है। इसी तरह जो M8 है वो M5 से भी ज़्यादा बड़ी है। सबसे पहले हम लोग M4 को देखेंगे। कलर देखो इसका, क्या ही ग्लॉसी कलर है भाई, और इसकी हेडलाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। ये है M4 कंपटीशन, नॉर्मल वाली नहीं है, M4 कंपटीशन है ये। देख रहे हो पीछे M4 भी लिखा हुआ है। अच्छी है ये वाली गाड़ी भी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं आप लोग को इसका फटाफट से इंटीरियर दिखा देता हूँ। अभी ये चेक करो, अंदर से ये वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये है अपनी M5, देख रहे हो यहाँ पे M5 लिखा हुआ है। अपने पास कौन कौन सी गाड़ियाँ आ गई हैं, M2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई और 5 आ गई। टेल लाइट्स की अगर हम लोग बात करें ना तो इसकी टेल लाइट्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और वो इसलिए क्योंकि भाई ये रेयर हैं, ये बहुत ज़्यादा रेयर डिज़ाइन है। और इसकी अगर हम लोग हेडलाइट्स की बात करें ना तो ये भी रेयर है। यहाँ से लाइट्स ब्लू दिखती हैं और यहाँ से वाइट दिखती हैं। जो इसकी लाइट्स है ना ये नॉर्मल लाइट्स हैं, लेकिन अगर टेल लाइट्स की बात करें तो ठीक है भाई, इसकी टेल लाइट्स भी अच्छी हैं, मगर मुझे पर्सनली M4 की टेल लाइट्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और हाँ, वो 2 डोर है, ये 4 डोर है। अभी इसका इंटीरियर आप लोग को दिखाता हूँ। ये वाली गाड़ी भी मेरी फेवरेट है, ये ज़्यादा लग्जरी है। एक काम करता हूँ ना कि M4 को लेके जाता हूँ पहले, और हाँ तुम भाई एक काम करो कि बाहर मेरी M3 खड़ी हुई है, उसको मेरे घर लेकर आओ। ठीक है भाई, लेकर आता हूँ। गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी तो भाई बीस्ट है, देख रहे हो भाई आग कैसे निकाल रही है एग्जॉस्ट के अंदर से। यही चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं BMW की। अभी इसको बाहर लेके जाएंगे हम लोग, और ये जो मेरा दोस्त है ना ये M2 को लेकर आ जाएगा। मैं एक सेकंड आप लोग को दिखा देता हूँ। ये है अपनी M4 और ये जो रेड वाली है ये M3 है। मैंने आप लोग को कहा था ना कि M2 छोटी है, M3 उससे बड़ी है, M4 उससे बड़ी है, M5 उससे भी ज़्यादा बड़ी है और M8 सबसे ज़्यादा बड़ी है। पैसों में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाली गाड़ी M3 से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेके चलते हैं इसको अपने घर। भाई ये तो पूरा का पूरा ही रॉकेट है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है इस वाली गाड़ी की स्पीड। भाई लिटरली ये गाड़ी ज़्यादा तेज़ है। मैंने तो M2 को भी चलाया, M3 को भी चलाया, मगर जो ये वाली M4 है ना ये उन गाड़ियों से ज़्यादा तेज़ है। भाई ये क्या कर रहा है गाड़ी वाला। अच्छा हुआ कि मेरी गाड़ी पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ा। अभी इसको लेके चलते हैं अपने घर, मगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और मुझे तो इसकी लाइट्स अच्छी लग रही हैं। इस वाली गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो इसलिए क्योंकि भाई ये अल्ट्रा फास्ट है। 1 मिनट के अंदर अंदर 170, 160, 200 पे चली जाती है। अभी मुझे बताओ ये जो सड़कें हैं ये 150 वाली हैं क्या? जैसे ही मैं गाड़ी का पेडल दबाता हूँ ये भाई 140 पे निकल जाती है। अभी ये देखो, ये रोड देख लो कितनी छोटी सी है और गाड़ी की स्पीड देखो कितनी तेज जा रही है ऊपर। अभी 130 पे चल रही है इस रोड पे। भाई गाड़ी 150 से ज़्यादा तेज चल रही है। फटाफट से इसको पार्क कर देता हूँ। चॉप को मैंने काम बोला था लेकिन चॉप ने किया नहीं। खैर है, कोई बात नहीं, मेरी गाड़ियाँ हैं ना, सारी की सारी गाड़ियाँ लेके जाता हूँ गैराज के अंदर जाके पार्क करता हूँ। बल्कि 1 मिनट, मुझे अभी अपनी M5 भी तो लेकर आनी है। मैं जाता हूँ M5 लेकर आता हूँ। लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले को मैं कॉल करके बता दूंगा, वो ये X5 को रिपेयर भी कर देगा और ये गाड़ियाँ गैराज के अंदर जाके
पार्क भी कर देगा। मैं तब तक जाके अपनी M5 लेकर आता हूँ। M5 मेरे ख्याल से M4 से भी ज़्यादा अच्छी होगी, अभी टेस्ट कर लेंगे। फटाफट से जाता हूँ दोबारा से लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास। मज़ा आ रहा है भाई। BMW की सारी गाड़ियाँ किसके पास हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। और इन गाड़ियों के कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं इन गाड़ियों को अपग्रेड भी कर सकता हूँ। मेरे पास अपना शोरूम है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये अपग्रेड वाला काम हम लोग ज़्यादा ना करें। जो गाड़ी मेरे पास पर्सनल होगी ना, पर्सनल यूज़ वाली गाड़ी, उसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो मेरी अपनी होगी। मगर जो ये वाली सारी की सारी गाड़ियाँ हैं ना, ये सारी की सारी गाड़ियाँ फॉर सेल हैं। ये सारी की सारी गाड़ियाँ सेल करूँगा मैं, और फिर उसके बाद BMW के और भी ज़्यादा खतरनाक मॉडल्स लेकर आऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ M5 को पिक करने के लिए, और फिर हम लोग M5 को भी ड्राइव करके देख लेंगे। M8 भी चाहिए मुझे, और ये जो M8 है ना, ये शिपिंग पोर्ट पे खड़ी हुई है। जाऊंगा वहाँ पे भी जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी M5 पिक करनी होगी। थोड़ा सा आगे निकल आया, मुझे यहाँ से राइट होना है। चलो लेट्स गो भाई। लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास पहुँच गया मैं। इस वाली गाड़ी को इधर ही पार्क करता हूँ और जाता हूँ, जाके अपनी M5 को बाहर निकालता हूँ। M2 मेरे ख्याल से रास्ते में होगी, पहुँच जाएगी घर। बल्कि नहीं, M2 नहीं थी, M3 थी। वो रेड वाली M3 थी, वो घर पहुंचती होगी। मैं M5 लेके निकलता हूँ। ये रही अपनी M5। मानना पड़ेगा भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसकी भी स्पीड तेज़ ही होगी। ये साइज़ में ज़्यादा बड़ी है। वो जो M2 है ना, वो तो ज़्यादा छोटी है भाई, वो एक्स्ट्रा छोटी है, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। लेकिन M3 भी अच्छी है। M4 तो अभी हम लोगों ने चलाई थी ना भाई, M4 बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये वाली M5 भी ठीक है भाई, ये 4 डोर है, सही है, ये भी अच्छी है। लेकिन अभी तो आप लोगों को M8 दिखानी है मैंने। ये जो M8 है ना, ये मॉडिफाइड है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। दिखाता हूँ। शिपिंग पोर्ट पे पहुँच गई है अपनी गाड़ी। सारी की सारी गाड़ियाँ जाके शोरूम के अंदर अच्छे से पार्क कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे पोर्ट पर, और वहाँ से लेकर आएंगे अपनी BMW M8। M8 काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और वो इन वाली गाड़ियों से साइज़ में भी बड़ी है, और उसकी स्पीड भी तेज़ है। पैसों की बात करें तो महंगी बहुत ज़्यादा है भाई, लिटरली। M8 जो है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, मगर मैंने इंपोर्ट करवा ली है अपने लिए। चाहता हूँ भाई इसको भी जाके शोरूम के अंदर पार्क कर देता हूँ। सारी की सारी गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, और अपना शोरूम कंप्लीट हो गया भाई। ये वाली X5 है, और यहाँ पे लाइन से खड़ी हुई हैं अपनी गाड़ियाँ। ये M2, M3 और ऑरेंज वाली M4 है। अभी ये जो M5 है ना, ये साइज़ में थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। इसी तरह जो M8 है वो M5 से भी ज़्यादा बड़ी है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी ये जो M5 है ना, इसको मैं यहाँ पे पार्क करूँ, और जो M8 है ना, उसकी ये वाली जगह है भाई। M8 को हम लोग इधर पार्क करेंगे। ये M2, M3, M4। मज़ा आ रहा है भाई। सारी की सारी गाड़ियाँ अपने पास हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है M2, ये है अपनी M3, ये है अपनी M4, और ये जो अभी लेकर आया हूँ ये है अपनी M5। अभी कौन सी रह गई? M8 रह गई है। उसको लेकर आते हैं ना, वो भी एक बीस्ट है भाई, उसको लेकर आते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। मुझे अभी के अभी जाना होगा शिपिंग पोर्ट। लेट्स गो। ये क्या ग्लास है क्या? इतना साफ है ग्लास, मानना पड़ेगा भाई, अच्छा काम किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने। और ये वाला ब्रिज पहले इनकम्प्लीट था, अभी ये भी कंप्लीट हो चुका है। मैं जाता हूँ और जाके अपनी M8 लेकर आता हूँ भाई। सबसे अच्छी तो वही लगती है मुझे। अपनी ये वाली गाड़ी लेके चलते हैं। पहले ये वाली गाड़ी मेरे घर के बाहर नहीं खड़ी हुई थी, सिंचन लेके जाता है भाई। सिंचन ये वाली गाड़ी अपने स्कूल लेके जाता है, और लगता है कि पहुंच गया होगा सिंचन अपने घर। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं अपनी M8 को देखना चाहता हूँ। कलर मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा भाई, कलर सरप्राइज है, और कलर अच्छा है मेरे हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो कलर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधा शिपिंग पोर्ट। टर्बो निकाल के जाऊंगा मैं, मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है भाई। मैं अपनी M8 देखना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे तो M8 ही लगती है।
लेकिन M4 भी अच्छी थी, M4 की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये जो M5 थी ये भी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन M8 मेरी फेवरेट है। अभी आप लोग को BMW की असल गाड़ी दिखाता हूँ, M8, जो कि सबसे ज़्यादा महंगी है और सबसे ज़्यादा अच्छी भी है। वेट ही नहीं हो रहा भाई, ऑलमोस्ट शिपिंग पोर्ट में पहुंचने वाला हूं। बैनी का शोरूम क्रॉस हो गया, ये सामने बड़ा वाला स्टेडियम आएगा और फिर हम लोग यहाँ से एक लेफ़्ट लेंगे। शॉर्टकट मार के जाऊँगा, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। यहाँ से शॉर्टकट मारूँ क्या? सोच रहा हूँ कि यहीं से शॉर्टकट मारूँ। चल अबे ऊपर हो जा। शॉर्टकट मारने के चक्कर में था मैं, लेकिन गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। खैर है, कोई बात नहीं, लोकेशन पर तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ मैं। एक शॉर्टकट और चाहिए मुझे। गाड़ी के आगे खून लगा हुआ है, पता नहीं किसको गाड़ी के नीचे दे दिया मैंने। कोई ना कोई आ गया है गाड़ी के नीचे। बट मुझे किधर जाना है? सामने वाली साइड पे। अभी गाड़ी की थोड़ी सी व्हीली उठाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे सीधा शिपिंग पोर्ट। ये जो राइट साइड पे आप लोग को दिख रहा है ना, यही है अपना शिपिंग पोर्ट। चलो पहुंच गया मैं। अभी बस अपनी गाड़ी को ठीक जगह पे लैंड करना होगा। लेट्स गो। बचा लिया गाड़ी को मैंने। चलते हैं और जाके अपनी M8 को पिक करते हैं। वो सामने इनका ऑफिस है, उसी के बाहर गाड़ी इन लोगों ने पार्क करके रखी होगी। चलो 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 चलो, वेट नहीं हो रहा भाई, जल्दी है मुझे। मगर ऑफिस किधर गया? ये रहा इनका ऑफिस। गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं और जाके M8 उठाते हैं। दिख गई मुझे यहाँ से अपनी बीस्ट भाई। बहुत गाड़ियां हैं BMW की, मगर जो ये वाली गाड़ी है ना, ये एक तो अल्ट्रा रेयर है, दूसरा ये कि ये गोल्ड की है, तीसरा ये कि इसको मैंने खुद मॉडिफाई करवाया है। अभी बताओ कहाँ गई M2, M3, M4, M5, कहाँ गई भाई? ये है असल गाड़ी और ये है M8 कंपटीशन भाई। अभी बताओ कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी है? मुझे तो वैसे पर्सनली ये गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। सर ये आपकी गाड़ी है क्या? हाँ मेरी गाड़ी है, लेके जा रहा हूँ मैं इसको। ये है इसका इंटीरियर, रेड कलर का इंटीरियर है इसका, और बाकी पूरी की पूरी गाड़ी गोल्ड की है। यहाँ से लाइट्स भी निकलती हैं इसकी। ये रहा इसका इंटीरियर, देख रहे हो भाई, हर एक चीज़ गाड़ी की अच्छी है। इसके अंदर ये ट्रैक मोड भी है। ट्रैक मोड अगर मैंने एक्टिवेट किया ना, तो भाई गाड़ी की आवाज़ भी तेज़ हो जाएगी और गाड़ी की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। बैठते हैं अपनी इस वाली बीस्ट के अंदर और फिर इसको ड्राइव करके देखते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी का साइज़ देखो, साइज़ में ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये जो इसका गोल्ड है ना, ये भी प्योर गोल्ड है। गोल्ड की शाइन देखो भाई, क्या ही शाइन कर रहा है ये। मुझे तो वैसे पर्सनली ये वाली M8 सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। ये रेयर मॉडल है और ऊपर से ये जो एडिशन है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, हर किसी को मिलता नहीं है ये वाला एडिशन। खुद मैंने इसको मॉडिफाई करवाया है, एक एक चीज़ मैंने खुद पसंद करके लगाई है इसके ऊपर। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये वाली गाड़ी मैं अपने पास ही रखूँ। काफ़ी ज़्यादा वाइड है ये, इसको चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल है लॉस सैंटोस की सड़कों पे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि पीछे पोर्ट है ना। अभी खुली सड़क पे आ गए हैं हम लोग, और नहीं 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 नहीं, नहीं, रुक जा। अच्छा हुआ कि बचा लिया मैंने इसको। थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए हैं। रास्ते में सिमियोन का शोरूम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी को हम लोग दोबारा से रिपेयर करवा लेंगे और फिर इसको लेके जाएंगे अपने शोरूम के अंदर। चलो भाई, गाड़ी अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको भी बाकी गाड़ियों के साथ पार्क करूंगा ना, उसके बाद आप लोग बताना कि भाई सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी है। ये M8 है और बाकी तो मॉडल्स मैंने आप लोग को बता दिए थे। अभी इसको रिपेयर करवाते हैं और लेके चलते हैं अपने शोरूम के अंदर। चलो भाई, पहुंच गया मैं अपने घर। इस वाली गाड़ी को धीरे धीरे आगे लेके जाऊंगा। ये हेड्स अप डिस्प्ले भी आप लोग को दिख रहा होगा, ये बिल्कुल मीटर के ऊपर है। अभी इसको मुझे धीरे धीरे आगे लेके जाना है भाई। गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये ऊपर से है भी गोल्ड की। इसको मुझे सही जगह पे पार्क करना है। लेट्स गो भाई, चलो गाड़ी को टर्न कर लिया मैंने। इसको पार्क कर देते हैं। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा और फिर यहाँ पे इस वाली बीस्ट को हम लोग पार्क करेंगे।
अभी भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। एक तो है ये वाली X5, कुछ लोगों को ये X वाली गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और फिर उसके बाद आता है M एडिशन, ये है अपनी M2, ये है M3, ये M4, वो M5 और ये M8। अभी आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी है। एक गाड़ी बतानी है भाई, एक गाड़ी, एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक गाड़ी बताओ कि कौन सी अच्छी है। अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं लिटरली एक गाड़ी तो नहीं बता सकता हूँ। मुझे ये M8 तो भाई सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका तो कंपैरिजन हम लोग किसी और गाड़ी के साथ कर ही नहीं सकते भाई। ये सबसे ज़्यादा अच्छी है, इसको हम लोग कंपटीशन से निकाल देते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छी है, ये जीत जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी M2, M3, M4 और M5 की। अगर इन 4 गाड़ियों की बात करें ना तो मुझे ये M4 ज़्यादा अच्छी लगी है। माना कि M5 ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा महंगी है, लेकिन ये M4 मुझे चलने में ज़्यादा अच्छी लगी है। आप लोग भी कमेंट करके बता देना कि आप लोग की फेवरेट गाड़ी कौन सी है। अभी अपने शोरूम की मार्केटिंग भी करनी है, काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।